हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है बढ़िया ही होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 51 इंपोर्टेंट थीम्स पर, जो कि बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया हम आप पे विश्वास क्यों करें कि यही 51 थीम्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने लगभग 5 ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और फिर मैंने 71st और 72nd अभी हुआ नहीं है, तो इसकी जगह पे अभी 2026 में जितने भी एग्जाम बीपीएससी ने कंडक्ट किए हैं वो सारे मैंने देखे हैं। साथ में यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीएससी की हम बात करेंगे तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। ये मेरा 71st का स्कोर कार्ड है, जब मैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने के बाद, यानी कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम दिया था और मैं बाकी एग्जाम की तैयारी करता हूँ, सीडीएस सीएपीएफ वगैरह की तैयारी करता हूँ। तो मैंने सोचा ये एग्जाम देके देखता हूँ। और मैं यूपी से नहीं हूँ, बिहार से भी नहीं हूँ, मैं एमपी से हूँ, तो मेरा स्कोर इसमें आया था 85.33। अगर मेरे 2 क्वेश्चन और सही निकल जाते तो मैं इसमें मेंस लिख रहा होता। कट ऑफ गई थी 88। अगर अनरिजर्व वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा आराम से हो जाता 80। मैं जनरल में काउंट होते हैं क्योंकि अदर स्टेट जनरल में काउंट होते हैं, तो यहाँ पे 82.33 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी। लेकिन मेरे नंबर कितने थे? 85.33। अब मैं आज जो गलतियां मैंने की थी मैं वो आपको बताते जाऊंगा। इंपोर्टेंट थीम्स है, ये आप नोट करते जाना। आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये देखना कि मैंने ये थीम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो मैं इसको तैयार करूँ, मैं क्वेश्चन के साथ उन्हें समझाते जाऊंगा आपको, जिससे आपको और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ और दे देता हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान धैर्य रखना और जैसी वीडियो लगे उसके बारे में जरूर बताना। अगर हम बात करें बीपीएससी की, ठीक है, बीपीएससी की बात करें और यहीं पे हम बात करें यूपी पीएससी की, ठीक है। तो यहाँ पे और इसमें क्या है, आप याद रखना जो साइंस है ना, साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी। अगर आपको प्रीफरेंस देनी है तो इन सब्जेक्ट को इस तरीके से देना, ठीक है। और फिर आपका आता है करंट अफेयर, ठीक। इकोनॉमी में, इकोनॉमी ज्यादातर करंट पर, करंट की होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जियोग्राफी में भी जो स्टेट की ज्योग्राफी होती है उस पर ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये आपकी इंपोर्टेंट थीम्स रहेंगे। तो मैं एक एक करके पहले साइंस से स्टार्ट करूंगा। साइंस में आप जानते हैं कि बायो भी होती है, फिजिक्स भी होता है और केमिस्ट्री होती है, तो इन सब की थीम्स देखेंगे। उसी प्रकार हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मॉडर्न से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं और अभी फिलहाल में आप एआईएच यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से देख रहे होंगे, और मिडाइवल में भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार ये सब कुछ देखेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना। ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे, उसका लिंक मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। तो ये आपकी थीम है, इसको एक बार देखिए, समझने का प्रयास करें। अगर बात करें जनरल साइंस में तो ये बायोलॉजी की थीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे डिसीजेज हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं भाई मेरे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि मिनी माता डिसीज, ठीक है, कॉज क्या है, कॉज आपसे पूछ लेगा, यानी कि आपसे पूछ लेगा कि फंगस से होने वाला कौन सा रोग नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे गए। विटामिन, विटामिन के सोर्स आपसे पूछ लेगा कि कौन सी विटामिन किसमें पाई जाती है, और डिफिशियंसी से कौन से रोग होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि वाटर में डिजोल्व विटामिन कौन सी है, फैट में डिजोल्व कौन सी विटामिन है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए, ठीक। जैसे प्लांट वाला है तो प्लांट में आप याद रखना फोटोसिंथेसिस और आपका रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आपने देखा होगा, एक तो आपने ये क्वेश्चन बहुत देखा होगा जाइलम और फ्लोएम वाला, तो ये आपसे टिश्यू कल्चर के अंदर ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये हार्मोन्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन फंक्शन के बारे में क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपका है डीएनए और आपका सेल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल इससे पूछे जा रहे हैं। तो सेल में आप जो डिस्कवरी किसने की थी, पहले कौन सी सेल आई थी, इन सब के बारे में पूछेगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पूछेगा। यानी कि अगर आप चाहें तो साइंस के लिए आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो आप कर लें और 5 ईयर के पीवाईक्यूज लगा लें। 5 ईयर के पीवाईक्यूज आप कौन से लगाएंगे? अब जो बीपीएससी है ना वो यूपीएससी की तरफ थोड़ा सा मोड़ रही है, तो आप साइंस के लिए सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए के क्वेश्चन भी लगा लें तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी और आप साइंस में आराम से 25 से 27 क्वेश्चन सही कर सकते हैं 30 में से, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का एक दो क्वेश्चन होता है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में समझना ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या होता है सर, तो आपसे पूछेगा लाइट के बारे में, ठीक है। अब पता है एक क्वेश्चन लाइट के बारे में पूछेगा, ठीक है। लाइट के बारे में क्या पूछेगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर, इन सब के बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। मेजरमेंट और यूनिट भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक से आते हैं तो मेजरमेंट एंड यूनिट से आते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, आपसे पूछेगा कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डायप्टर किसकी यूनिट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसे याद रखना। लाइट मैंने वैसे ऑप्टिक्स में बता दिया, लाइट भी है तो ऑप्टिक्स में आप समझ जाना। जैसे आपसे लेंस के बारे में पूछेगा, ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब पूछेगा। इलेक्ट्रिक करंट आप बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। रेजिस्टेंस से आजकल न्यूमेरिकल पे मतलब शिफ्ट हो रहा है, तो आपसे पूछ सकता है कि आई बराबर क्या होता है या फिर आर बराबर क्या होता है, तो ओम्स लॉ, ये सारे जो है वो आप यहाँ पढ़ेंगे। साउंड, साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ट्रांसफर वेव है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट,
थर्मोडायनेमिक्स आजकल इंपोर्टेंट हो गए। थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटी और मिशन, इसी में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेविटी और जो नासा और इसरो के मिशन होते हैं इन्हें तो आप पढ़ेंगे, साथ में आप यहाँ पे न्यूटन्स के जो लॉ हैं, न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो आप पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ हैं उन्हें भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि देखो 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 बायो से आएंगे, 10 फिजिक्स से आएंगे और लगभग 7 से 8 आपके केमिस्ट्री से आएंगे और 2 से 3 आपके बायोटेक्नोलॉजी से आएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पे एसिड बेस देख रहे होंगे आपको, तो इसमें आपसे पूछ लेगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, एसिड और बेस की रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, मेटल से रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, इंपोर्टेंट सल्ट के बारे में पूछ लेगा आपसे। अरे बहुत सिंपल पूछा गया, टेबल सल्ट कौन सा होता है, तो NaCl होता है, लेकिन आपने पढ़ा हो PYQ देखे होंगे तब ये सिंपल लगेगा आपको। पॉलीमर्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल और इनके यूजेस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा देखा होगा जो आपसे पूछता है, जो ब्लड प्रूफ जैकेट बनती है वो किससे बनती है, जरूर बताना, ठीक है। ब्लड प्रूफ जैकेट, ठीक है, बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो किससे बनती है उन्हें बताना, ठीक। जो जैकेट होती है वो किससे बनती है वो बताना जरूर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक। एलिमेंट्स और अलॉय की बात करेंगे तो आपसे कभी कभी ऐसे करके पूछ लेता है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है। अब आप कहेंगे नहीं हाइड्रोजन मैंने सिंपल बोल दिया, जैसे टंगस्टन का पूछ लिया तो W होता है, आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। सिंपल जब पेपर बनाना तब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। मेटल नॉन मेटल दोनों याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन सी मेटल लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में आप याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन आप जानते होंगे, एल्कीन, एल्काइन और ये सारे पूछे जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कार्बन है, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉप्स के बारे में पूछा बहुत ज्यादा आता है कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है। वैसे यहाँ कार्बन के बारे में अलग से दे दिया है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। डिटर्जेंट और सोप के बारे में कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पूछते हैं यहाँ पे, तो इसे आप याद रखें। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि अगर हम बात करें साइंस के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण है तो आपका कौन है, तो याद रखना हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में भी कौन सी हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर कोई एक टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर एक टॉपिक है तो याद रखना मेरे भाई गांधीयन एरा है। गांधीयन एरा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये BPSC और UPPCS दोनों का मिलाकर के सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। और पीछे मैंने इनके स्पेशल भी लगा दिए, बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है, और ये सारे के सारे PYQs पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो ये 8057 का रिवोल्ट, देखो बिहार वाले सबसे ज्यादा क्या पूछेंगे, बिहार वाले पूछते कि बिहार की तरफ से कौन था, तो याद रखना वीर कुंवर सिंह थे, ये बहुत पूछा जाएगा आपसे। कहां से थे, जगदीशपुर से थे। कौन सी लड़ाई लड़ी वो आपको याद रखना है, कब इनकी डेथ हुई वो याद रखना है, ठीक है। अब ब्रिटिश ऑफिसर किसके साथ लड़ रहे थे ये भी आपसे पूछा जाएगा। यहीं पर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा चिनहट की लड़ाई, ये तो UPSC ने भी पूछा चिनहट वाला, तो ठीक है, UPSC ने भी पूछा चिनहट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। अवध से कौन था, तो अवध के लिए एक लाइन थी कि अवध एक ऐसी चेरी है जो किसी न किसी दिन आकर हमारे मुंह में गिरेगी, ये किसने बोली थी, डलहौजी ने बोली। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन से आया, ये NCERT का लाइन है, ठीक। अब बात करें गांधीयन मूवमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि गांधी जी 1915 भारत में आ रहे हैं, 1915 से 1947 के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं कहीं ना कहीं गांधी जी का ही रोल है। लेकिन गांधी जी का सबसे मेजर जो इंपोर्टेंट है उसमें आप याद रखना क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, NCP हुआ, खिलाफत हुआ, ये तो है। चंपारण बिहार के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं चंपारण में। अरे एक तो क्वेश्चन वो भी पूछा था चंपारण में बिहार स्पेशल में कि चंपारण में जब गांधी जी गए थे तो गांधी जी की बिहार में जान किसने बचाई थी, तो बतक मियां है उनका नाम भी याद रखें, क्वेश्चन PYQ में है। फिर यानी कि जो महत्वपूर्ण लीडर है उनके बारे में, तो यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे कि INA आप जानते हैं ना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, बाद में इसका नाम कांग्रेस कर दिया गया था, क्योंकि मतलब बनने से पहले एसोसिएशन का नाम दिया गया था, बाद में से कांग्रेस, ये दादा भाई नेहरू जी दिए थे, इसको याद रखना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है। 1885 में इसकी स्थापना हो रही है, वहां से इसके जो महत्वपूर्ण है, जैसे 1885 में कौन थे, तो WC बनर्जी थे, कहाँ पे हुई, बॉम्बे में हुई। ऐसे आपसे पूछ लेगा 1905 में कहाँ पे मीटिंग हुई, उस टाइम पे कौन था। 1907 वाला बहुत पूछा जाता है, 1916 वाला बहुत पूछा जाता है, लेकिन आपके लिए बिहार का है तो आप बिहार वाले पूछेंगे, तो आपसे पूछेगा गया वाला सेशन की, ठीक है, रामपुर का सेशन। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे भाई, याद रखना। 2 क्वेश्चन तो लगातार अभी जो BPSC क्वेश्चन उसमें जब हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन से पूछा गया था, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन 1938 और 1939, ये किसके हैं, सुभाष चंद्र बोस के हैं। अब ये क्यों पूछा गया त्रिपुरी सेशन, आप यहाँ से अगर बिहार से लिंक करें तो एक चीज याद रखना, क्योंकि इसमें बीच में वो छोड़ के चले गए थे और उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और इसकी जो अध्यक्षता आगे पूरी की थी वो राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और राजेंद्र प्रसाद कहाँ से हैं, बिहार से। थोड़ा सा लिंक करना पड़ता है, और इनकी जो एनिवर्सरी थी या कुछ भी था तो न्यूज में थे, इसलिए भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए हमें कोई हेल्प मिल जाए और आप लोग ये थीम तैयार करा दें, तो हम लोग एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग ये थीम्स पूरी अच्छी तरीके से आपको कवर कराएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने सुपर 30 के नाम से निकाल रहे हैं, हम लोग केवल 30 बच्चे ही लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि मेहनत आपकी हो, साथ हमारा हो और आपका सिलेक्शन 100% हो। हम आपको वो महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे, आपको पेपर सॉल्व करने का एप्टीट्यूड बताएंगे, गलतियां ना करनी है वो आपको चीजें बताएंगे, उस तरीके से आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं।
ये सारी की सारी चीजें पीवाईक्यू बेस पर होंगी, यानी कि हम पीवाईक्यू को अप्रोच बनाएंगे। लेकिन यूपीएससी की तरफ थोड़े से स्टेट पीसीएस जा रहे हैं, तो हम लोग इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या करेंगे कि यूपीएससी के जो 2026 के एग्जाम है, चाहे वो सीएससी का एग्जाम हो, सीएपीएफ का हो चुका है, सीएपीएफ का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, जियो साइंटिस्ट का हो, इन सब के इस साल के पेपर्स को डिटेल एनालिसिस करेंगे और इनमें क्या अप्रोच लग सकती है वो सारा देखेंगे, और किस तरीके से हम लोग इसे स्टेट पीसीएस में यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप इस आईडी पे कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार इसका प्राइस बता देता हूँ। देखो अभी स्टार्टिंग के ये सुपर 30 है ना, तो सुपर 30 बच्चों के लिए जो 30 बच्चों के लिए जो है इसका प्राइस है आपका 1199। ठीक है, 1199। बाकी इसको जब इसके आगे बढ़ा के इसको 1599 हो जाएगा। तो ये केवल 30 बच्चों के लिए है, फर्स्ट 30 बच्चों के लिए। इसमें आपको अलग से टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहाँ पर डेली इस पर टारगेट अपडेट किए जाएंगे, और ये क्लासेस होंगी, फिर गूगल मीट पे पीवाईक्यू सेशन भी किए जाएंगे। कोर्स में इनरोल होने के लिए आप इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगे। सुपर 30 के लिए मैसेज यहाँ करना, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं तो आप करना। उसके बाद ये 75 दिन का प्लान है, हम लोग इसे आगे लेकर के चलेंगे। अब समझिए आगे जो मैं आपको बता रहा था, तो गांधी एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का अराइवल आप यहाँ पे देखेंगे, वॉर और पीस जो भी है, ट्रैवल मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, गवर्नर्स देखेंगे, कांग्रेस के सेशन बहुत ज्यादा फोकस करना है बिहार पे, मैंने लिखा है बिहार पे फोकस करना। ठीक है, डेट्स और प्लेस और उनके प्रेसिडेंट आपको याद रखिए। होम रूल में पूछा गया था कि बिहार के अंदर होम रूल मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था, पूछा गया क्वेश्चन। स्वराज पार्टी क्यों पूछ गई, क्योंकि आप जान रहे हैं कि गया के अंदर 1923 वाला जब सेशन हो, 1922 का सेशन हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ से 1923 में प्रो चेंजर और नो चेंजर में टूट जाती है, और यहीं पर ये 1923 में ये इलाहाबाद के अंदर जाकर के CR दास पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। बाद में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया जाता है, पहले खिलाफत पार्टी बनती है कांग्रेस के अंदर ही। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन याद रखें। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, अदर रिफॉर्म, जिसमें से आप याद रखेंगे ब्रह्मो समाज हो गए, आर्य समाज हो गए। फिर आपके बिहार में जो इंपोर्टेंट मूवमेंट हो रहे थे उन सबको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आपसे पूछा जाएगा फाउंडर कौन थे। गदर पार्टी 1913 में बनी, कहाँ बनी, सैन फ्रांसिस्को में बनी। लाला हरदयाल पूछा गया क्वेश्चन, भगत सिंह के बारे में पूछेगा, अम्बेडकर के बारे में पूछेगा, अनुसूलन समिति के बारे में पूछेगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं वही मैं आपको थीम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंशिएंट डिस्ट्रिक्ट बहुत महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे। आपको यहाँ पे पूछता है कि जैसे चिरांद है एक बिहार के अंदर एंशिएंट साइड है, पूछेगा ये कौन सी न्यूलिथिक है, पैलेलिथिक है, कौन सी साइड है, ऐसे पूछेगा। तो आपको हड़प्पन के बारे में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर वैदिक कल्चर में आपको याद रखना है ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, वैदिक में आप ऐसे पूछ लेता है कि मुंडको उपनिषद से हमने क्या लिया है, सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, ये सारे आपको याद रखना है। मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो इसमें अशोक थम क्यों याद रखना है, क्योंकि बिहार के अंदर आप जानते हैं सांची स्तूप वगैरह बिहार के अंदर, सांची बिहार के अंदर है, बिहार सांची MP के अंदर है। ठीक है, तो बिहार के अंदर क्या है, बोध गया है ना सर, बोध गया। और आप क्या याद रखें, नालंदा। इन सब के बारे में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर बहुत ज्यादा है। धम्मा कल्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मौर्यन आर्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पे है भाई, पाटलिपुत्र आज के टाइम पढ़ना। ठीक है, गुप्ता की बात करेंगे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, गुप्ता एज में। अब बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में आजकल ये जो ज्यादातर पूछ रहे हैं ना 1206 से और आपका 1526 तक, यहाँ तक आपकी दिल्ली सल्तनत रही है। तो दिल्ली सल्तनत में इनका ज्यादा फोकस उन लोगों पर है जो लोग यूपी और बिहार में काम किए हैं, जिन्होंने यूपी बिहार में बार बार अटैक किए, उन सब पे ज्यादा ध्यान है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए ट्रेवलर्स की बुक है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा इब्न बतूता मोरक्को से आए थे या फिर कहाँ से आए थे, इस तरीके से पूछ लेता, उनकी बुक कौन सी थी, रेहला थी या कोई और थी। ठीक है, मेगास्थनीज, इन सब के बारे में पूछता है। ठीक है, मुगलों की बात करेंगे तो इसमें भी क्रोनोलॉजी पूछेगा, वॉर पूछेगा, सबसे ज्यादा बुक्स पूछता है। और आपको पता है कि बिहार का एक आदमी था सिकंदर लोधी, था। ठीक है, सिकंदर लोधी नहीं, बताओ कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ मैं आपसे 1539 और 1540। ठीक, एक जमींदार का बेटा कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है बताओ, सासाराम बिहार। कुछ याद आ रहा है, कुछ तो याद आना चाहिए, चलो बताओ ना। 1539 और 1540 किसके साथ वॉर हुई थी, हुमायूं की। उसने सूरी वंश की स्थापना भी की थी, याद है। ठीक है, क्रोनोलॉजी, वार, आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में आपको याद रखना है। ठीक, अब बात करें ज्योग्राफी में रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन क्या है, ड्रेनेज क्या है, इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है बिहार की जो रिवर है उन पर। बिहार की जो रिवर है, माउंटेन, वाटरफॉल्स, ये भी सब बिहार के हैं और यूपी के हैं। ठीक, नेशनल पार्क, इन सब पे ध्यान देना है।
क्लाइमेट कोपेन क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा पूछा गया कि CWG किससे रिलेटेड है, ठीक है, BWF किससे रिलेटेड है, इस तरीके के क्लासिफिकेशन है ये पूछे जा रहे हैं आपसे। एग्रीकल्चर में क्रॉप और सॉइल, सॉइल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, सॉइल सॉइल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉइल सॉइल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्रॉप से कैसे पूछा जा रहा है, राबी क्रॉप खरीफ क्रॉप दे देते हैं, उसमें से आपसे पूछता है कि खरीफ और हरी इसमें से राबी में से कौन सी नहीं है या कौन सी है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। अगर बात करें ज्योग्राफी में और आगे, तो आपको जो मैप देखने, इक्वेटर प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ से गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पूछेगा, प्लेस इन न्यूज में पूछेगा, जो ये करंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूछेगा कि ये खान कहाँ पे है, खदान कहाँ पे है, जैसे खेतड़ी माइंस कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। लालिना इन सब में तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि ओशियन करंट पूछता है कि लेब्राडोर करंट कैसा है, ठंडा है या गर्म है, इन सब के बारे में पूछेगा। और अगर इंपॉर्टेंट आइसलैंड है वो देखने, और रिवर्स तो आपको बताइए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ज्योग्राफी के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी, तो आप क्या याद रखें, साइंस के बाद आपका हिस्ट्री था, हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी है, ठीक। ज्योग्राफी बीच में बताइए। आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स ये तो आपको पढ़नी है बिल्कुल। हिस्ट्री पढ़नी है कि कब बन रही थी, प्रीएम्बल बहुत अच्छे से पढ़नी है। फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी, इमरजेंसी के जो आर्टिकल्स है वो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, स्टेट लेजिस्लेचर, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक। स्ट्रक्चर एंड पावर पूछा जाता है कि ये किससे जुड़ी गई थी, तो ये अमेंडमेंट के अंदर आ जाएगा। बाकी आप प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। पावर जो भी उन सब में पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे। बाकी आपको क्या करना है, तो एक चीज याद रखिए, आर्टिकल बैकबोन है, अगर आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ लिए तो सब कुछ आप कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको कोर्स बताया, उस कोर्स में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको डिटेल हम लोग घटना चक्र से कराएंगे, बाकी हम एनसीईआरटी को भी उसमें इंक्लूड करेंगे, और पीवाईक्यू बेस पर हम लोग उसे तैयार करेंगे पूरा का पूरा। अब याद रखिए, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे, ये सब आपके आ जाएंगे। इकोलॉजी यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर के टॉपिक है। इसमें प्रोटेक्टेड एरिया आपके लिए नेशनल पार्क, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, जितने क्वेश्चन देखे आ रहे हैं। या फिर आपसे ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये सब पूछ लेगा। और ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है आपके, चाहे आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, ये इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है भाई बिहार स्पेशल के टॉपिक्स। आपसे पूछेगा बिहार की ज्योग्राफी वगैरह में, तो रिवर सिस्टम में आपको वही बता चुका था। बिहार में इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पूछता है कि जयप्रकाश नारायण, कुंवर सिंह, मौलाना मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, इन सब के बारे में पूछेगा। बिहार में बात करें तो नालंदा, मगध, शेरशाह सूरी के बारे में पूछेगा, ठीक है। अगर बात करें तो रिवॉल्ट 1857 की क्रांति, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक। अब 2011 का ही सेंसस अभी यूज करना है क्योंकि अभी नया सेंसस आया नहीं है, तो 2011 का सेंसस पूछेगा। जीआई टैक्स पूछेगा, ये बिहार के पूछेगा टॉपिक से। बिहार बजट, देखो इकोनॉमिक्स में स्टैटिक से ज्यादा करंट में फोकस कर रहे हैं, यानी कि बजट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बजट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। इंडिया का भी करना होगा, बिहार का भी करना होगा, ठीक, दोनों। बिहार की स्कीम यही। अब ऐसे ही अब यूपी में, तो यूपी में भी आपको क्या क्या तैयार करना है बता देता हूँ। तो यूपी में यूपी स्पेशल इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी यूपी स्पेशल में आप लोग क्या करेंगे, देखो यूपी का पहले तो मैप पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, जो बॉर्डरिंग नेशन है, उन बॉर्डरिंग स्टेट है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है वो आपको पढ़ना है। फिर इसके साथ में आपको जो रिवर सिस्टम है वो पढ़ना है, नेशनल पार्क है वो पढ़ने है यूपी के बारे में। तो ये सब का सब आपका कवर हो सकता है, जो हम लोग 1199 में आपके लिए जो सुपर 30 बैच है उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई, सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है सब कुछ। अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो याद रखना जो आपका टेलीग्राम में UPSC वाई रूपेश, उस पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक बार आपको नंबर दिखा देता हूँ, अगर आपने इंक्वायरी करनी है या किसी कोर्स के बारे में जानना है, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अपना नाम और किस कोर्स के लिए आपको इनरोल होना है। फिर भाई मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स देख लीजिए कि आपने ये तैयार किए हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें कोई हाथ पकड़कर करवा दे और मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए, डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि आप लोग कैसे दिखाएंगे, तो मैंने आपको ट्रस्ट के लिए दिखा भी दिया है। ये मेरा स्कोर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, तो मैं अपनी गलतियाँ आपको नहीं करने दूंगा। अगर मैं यूपी और बिहार स्पेशल को छोड़कर जाता तो मेरा सिलेक्शन इसीलिए रुक गया। अगर मैं पढ़कर जाता तो हो सकता है मैं 2 से 3 क्वेश्चन उनमें कम से कम ठीक कर लेता, तो मेरा स्कोर आराम से 88 हो जाता। और इस बार सबसे हार्ड कट ऑफ, मतलब हार्ड पेपर था, तो कट ऑफ ये थी क्योंकि इन्होंने UPSC जैसी अप्रोच अपनाने लगे हैं। ये लोग भी एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं कि आइए आप लगा लीजिए, तो वो भी हम सीखेंगे, जानेंगे। UPSC के जो 5 साल के पेपर होंगे, बिहार स्पेशल के 5 साल के पेपर होंगे, बिहार के पेपर होंगे, उन सबको पढ़कर हम समझेंगे। तो आप चाहें तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा था, धैर्य रखकर आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।